सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्ममूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। अपने जीवन और इस जगत के कल्याण के लिए, आत्मोद्धार के लिए, उपकार के लिए, सदाचार परोपकार के लिए हमारा जीवन वेदानुकूल हो, शास्त्र अनुकूल हो, कल्याणी वेदवाणी के बताए गए मार्ग पर हम चलें, आत्मनुकूल आचरण हो, कभी भी प्रतिकूल आचरण ना करें। अपने जीवन का उत्कर्ष आत्म कल्याण और राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण, इसी से हमारे जीवन की सार्थकता है, इसी से हमारे जीवन में दिव्यता है, भव्यता है। तो बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है वेदों में मन का स्वरूप और अथर्ववेद के पंचम कांड के मंत्रों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। हमारा ज्ञान निरंतर बढ़ता रहे, मन पर नियंत्रण रहे, ऐसी दृष्टि से हम सदा सर्वदा सर्वत्र श्रद्धा भक्ति के साथ अपने जीवन को जीने का प्रयत्न करें। मैं वेद मंत्र लिखता हूँ और बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है कि ज्ञान और श्रद्धा। ज्ञान है, श्रद्धा है, भक्ति है, निष्ठा है, ये सब हमारे जीवन के दिव्यता के लिए अत्यंत अनिवार्य तत्व हैं। तो वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा आपके समक्ष। ओम यम याचाम्यहम् ओम यम याचाम्यहम् उवाचा सरस्वत्या। मनोयुजा। श्रद्धा तमद्य विन्दतु।
विन्दतु दत्ता सोमेन बभ्रूणा। अथर्ववेद के 5वें कांड का 7वां सूक्त और 5वां मंत्र है। 5-7-5। ओम यम याचाम्यहं वाचा सरस्वत्या मनोयुजा श्रद्धा तमद्य विन्दतु दत्ता सोमेन बभ्रूणा। ओम यम याचाम्यहं वाचा सरस्वत्या मनोयुजा श्रद्धा तमद्य विन्दतु दत्ता सोमेन बभ्रूणा। बहुत ही सुंदर बात कही है इस वेद मंत्र में। अहम मैं, मनोयुजा जिसमें मन को लगाया गया है, उस सरस्वत्या ज्ञान की जो अधिष्ठात्री देवता है, उस अधिष्ठात्री देवता की उपासक वाचा वाणी से यम याचामी जिस वस्तु को मांगता हूँ, सोमेन उस शांत बभ्रूणा, उस शांत सर्वाधार सबके धारक प्रभु से दत्ता दी गई। श्रद्धा अर्थात श्रद्धा तम उस वस्तु को अद्य आज विन्दतु प्राप्त कराएं। एकाग्र मन से श्रद्धा से युक्त, समर्पण से युक्त, दत्तचित्त मन से सरस्वती की आराधना करता हुआ जो व्यक्ति ज्ञान की वाणियों को प्राप्त करता है, उस व्यक्ति को वह जिस वस्तु को चाहता है उसे श्रद्धा के द्वारा प्राप्त करने में समर्थ होता है। एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम एतत् आलम्बनम परम। एतत् आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। कठोपनिषद में कहा एतद्ध्यालम्बनम श्रेष्ठम एतद्ध्यालम्बनम परम एतद्ध्यालम्बनम ज्ञात्वा यो यदि इच्छति तस्य तत्। जो व्यक्ति जो चाहता है उसको वो मिल जाता है। इस ज्ञान की सरणी में, इस ज्ञान गंगा में अवगाहन करना, इस ज्ञान गंगा में स्नान करना, अपने को पवित्र बनाना, निष्कलंक बनाना, निर्विकार बनाना, और इस प्रकार से जो एकाग्र मन से जो तन्मय हो करके श्रद्धा पूर्वक ज्ञान को प्राप्त करता है, और ज्ञान जब श्रद्धा में परिवर्तित हो जाता है तो श्रद्धा से जो कुछ भी हम मांगते हैं वो हमको प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। ज्ञान से हम विवेक पूर्वक ठीक ही वस्तु की याचना करते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये भी बात है कि श्रद्धा होगी तो ही ज्ञान होगा, और ज्ञान है फिर श्रद्धा और बढ़ेगी तो वह निसंदेह बहुत ही महनीय जीवन वाला हो जाता है व्यक्ति। हम ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक जो अच्छी सच्ची
वस्तु की कामना है उसको हम करते हैं, श्रद्धा के द्वारा प्रयत्न करते हुए उस वस्तु को हम प्राप्त कर पाते हैं। हम एकाग्र मन से स्वाध्याय करते हुए, सत्संग करते हुए, साधना करते हुए ज्ञान का वर्धन करें। सत्संग, स्वाध्याय, सेवा, समर्पण, साधना, ये सब हमको जब प्राप्त हो जाती हैं तो फिर कोई भी ऐसी वस्तु अप्राप्त ही नहीं है। अर्थात वो हमको जो है बिना मांगे ही मिलेगी। अहेतु की कृपा होगी, ईश्वर की, गुरु की होगी। ज्ञान होने पर विवेक पूर्वक वस्तुओं की कामना करें और श्रद्धा पूर्वक प्रयत्न करते हुए उन्हें प्राप्त करें। सतु दीर्घकाल नैरंतर सत्कार आसेविता दृढ़भूमि, श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, निरंतरता पूर्वक करना चाहिए। और इस प्रकार से जो करेगा उसको मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। लेकिन जो हमने कर्म किया है उसका हमको फल मिलता ही मिलता है। ये प्रभु का, उस परमपिता परमेश्वर का अटल नियम है, वो टल नहीं सकता है। कर्म तो करना पड़ेगा। जब कर्म का भाव हमारे स्वभाव में उतरेगा तो निसंदेह यह सौभाग्य जगेगा, सौभाग्य से सब कुछ होगा। इसलिए जो सत्संग हो, अच्छे लोगों का संग हो, तो मन को तुरंत एक उत्साहवर्धक टॉनिक मिल जाती है, मन हमारा कंट्रोल में आता है। इसलिए जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कहकर यह मौका मत गंवाओ तुम। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है, अमर ये दीप है इसकी कभी बुझती न ज्योति है। इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ तुम, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जरा अनुभव कर देखो कि क्या बदलाव आता है, कपट का सब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। कपट सब दूर होता है कि मन निर्मल हो जाता है। इन्हीं सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। करके एकाग्र मन को तुम जाके सत्संग को सुनना, करके एकाग्र मन को तुम जाके सत्संग को सुनना। हो के तल्लीन भावों के सुनहरे फूलों को चुनना, इसी सत्संग सागर में सदा डुबकी लगाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। चढ़े एक बार ना फिर उतरे सत्संग का ये रंग, चढ़े एक बार ना फिर उतरे सत्संग का ये रंग। बिना प्रभु की कृपा मिलता नहीं सत्संगियों का संग। गुरु संतों की सेवा कर सदा सानिध्य पाओ तुम, गुरु संतों की सेवा कर सदा सानिध्य पाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कहकर यह मौका मत गंवाओ तुम। तो हम जब श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, सत्संग से युक्त और सेवा भाव से युक्त, साधना से युक्त होकर के ये कर्म करेंगे तो निसंदेह सब कुछ हमको प्राप्त होगा। इसमें लेश मात्र जो है संशय नहीं है और यह बहुत ही हमारे लिए कल्याणकारी बन जाता है। और इसी प्रकार से आगे भी चर्चा की है, बहुत सुंदर बात कही है
5वें कांड के 10वें सूक्त में 8वां मंत्र, 10वें सूक्त का ये 8वां मंत्र बहुत सुंदर है। कहा कि ओम बृहता मन उपह्वे मातरिश्वना प्राणापानौ सूर्या चक्षुरंतरिक्षोत्रम पृथिव्याः शरीरम सरस्वत्या वाचमुपाव्यायामहे मनोयुजा। मैं बृहता महातत्व से मन उपह्वे मन को पुकारता हूँ, महातत्व से प्राप्त होने वाला मेरा यह मन भी महान हो, महातत्व से प्राप्त तो महान हो। मातरश्विना वायु से मैं प्राण आपान की याचना करता हूँ, मांगता हूँ। मेरे प्राण अपान वायु की भांति निरंतर गतिशील हूँ। और सूर्यात चक्षु, सूर्य से मैं चक्षु मांगता हूँ। सूर्य अभिमुख होकर के ध्यान करने से मेरी दृष्टि शक्ति जो है ठीक बनी रहे, मेरे नेत्रों में ज्योति बनी रहे, शक्ति से युक्त रहें ये। अंतरिक्षात श्रोत्रम, और अंतरिक्ष से मुझे श्रोत्र शक्ति प्राप्त हो, अर्थात मैं श्रवण शक्ति मेरी जो है आजीवन दिव्य बनी रहे। पृथिव्याः शरीरम, पृथ्वी से मुझे शरीर मिले। अंतरिक्षम, अंतरिक्ष जो मध्य मार्ग में चलने से श्रोत्र शक्ति ठीक बनी रहे। पृथ्वी के संपर्क से मेरा शरीर सुदृढ़ रहे। मनोयुजा, मन के संपर्क वाली सरस्वत्या, सरस्वती से हम वाचम उपव्यामहे, ज्ञान की वाणियों का आराधन करते हैं। मनोयोग से युक्त पढ़ेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा। मनो से जो है यदि हम दुखी हैं, मन हमारा दुखी है, मन उधर नहीं जा रहा है, पढ़ने पढ़ाने या सुनने सुनाने में रुचि नहीं रख रहा, अध्ययन अध्यापन में रुचि नहीं रख रहा है, तो फिर दुखी होगा। और यदि यह मनोयोग से मनस्वी होकर के जब परस्परता से युक्त होकर के ज्ञान का अर्जन करेगा, विद्यार्जन करेगा, तो निसंदेह यह आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। हमारे शरीर के सब अंग विराट शरीर के अंगों से मेल वाले होकर के उत्तम बने। हम मनोयोग द्वारा सरस्वती का आराधन करते हुए ज्ञान को बढ़ाएं। प्रत्येक अंग में सुस्थिर ब्रह्मा अथर्वा बनता है। आत्मनिरीक्षण करता हुआ यह एक एक अंग को उत्तम बनाता है। यह आत्मनिरीक्षक अथर्वा जो है यह हमारे संपूर्ण शरीर को सुव्यवस्थित बनाता है। हम अच्छी वृत्ति वाले बने, हम एक सरल सहज और सरस जीवन वाले बने। नीरस जीवन हमारा नहीं होना चाहिए, नीरस मन नहीं होना चाहिए। हमारा प्रबल जो एक भाव है कि सफल और सबल हमारा जीवन हो। शरीर भी हमारा सबल होना चाहिए, बल सहित होना चाहिए। और मनोबल, शरीर बल, मनोबल, मन भी हमारा अच्छा होना चाहिए। मन यदि कमज़ोर है, मन यदि हमारा जो है मन के जीते जीत है, मन के हारे हार लोग बोलते हैं। जब मन ही कमज़ोर हो गया तो शरीर कितना भी बलशाली हो, हाथी जैसा शरीर भी धराशायी हो जाता है। और एक जब मन में उत्साह है, मन में उमंग है, मन में समर्पण है, मन में भक्ति भाव है, वो दुखों के सामने और जो है अंधकार या अपार जो है संसार सागर हो तो भी वह कभी घबराता नहीं। जो घबराता नहीं है, जो सदैव आगे बढ़ने का सामर्थ्य रखता, वो पार हो जाता है। इसलिए बीच मझधार में भी डावाडोल नैया होने पर भी कभी घबराए नहीं, ईश्वर पर विश्वास रखें और मन को अपने उस प्रभु को समर्पित करके निसंदेह ऐसा कर पाते हैं तो जीवन हमारा देदीप्यमान हो जाता है, जीवन हमारा सौभाग्य से युक्त हो जाता है। और हमारा यही भाव कि हमको तो कर्म करना है और कर्म करने से हमारे जीवन का प्रत्येक लक्ष्य हमको प्राप्त होता है।
इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, ईश्वर तेरे चरणों में, दाता तेरे चरणों में जीवन ये गुजर जाए, मेरे जीवन का कांटा एक पल में बदल जाए, दाता तेरे चरणों में। तेरे रंग में रंग जाऊं, तेरे संग मैं तर जाऊं, तेरे रंग में रंग जाऊं, तेरे संग मैं तर जाऊं। अहंकार विकार मेरा पल भर में पिघल जाए, ईश्वर तेरे चरणों में। मैं मेरी मिटे मन की, बस तू ही तू होवे, मैं मेरी मिटे मन की, बस तू ही तू होवे, तेरे ही दर्शन हो, तेरे ही दर्शन हो, जिस ओर नजर जाए, ईश्वर तेरे चरणों में। तू इष्ट बने मेरा, मैं तेरा पुजारी बनूं, तू इष्ट बने मेरा, मैं तेरा पुजारी बनूं, आशीष मिले ऐसी बिगड़ी ही संवर जाए, ईश्वर तेरे चरणों में जीवन ये गुजर जाए, तेरे नाम की मस्ती में मैं झूम उठूं भगवन, तेरे नाम की मस्ती में मैं झूम उठूं भगवन, आनंद का स्रोत मेरे, आनंद का स्रोत मेरे प्राणों में भर जाए, ईश्वर तेरे चरणों में। तेरे पथ पे चलूं हरदम, तुझे याद किए जाऊं, तेरे पथ पे चलूं हरदम, तुझे याद किए जाऊं, प्रभु शरणाश्रित बनकर, प्रभु शरणाश्रित बनकर मन करुणा से भर जाए, ईश्वर तेरे चरणों में जीवन ये गुजर जाए, मेरे जीवन का कांटा, मेरे जीवन का कांटा एक पल में बदल जाए, तकदीर बदल जाए, ईश्वर तेरे चरणों में। ओम शांति शांति शांति।